जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने उत्तर पूर्व के ऊपर ध्यान केंद्रित किया है, आज सभी को उत्सुकता है यहाँ पर आके देखने के लिए कि कैसे काम हो रहा है और क्या हो रहा है। यहाँ के लोग हमारे साथ के हैं, तो आप इनको वही दर्जा दीजिए जो अन्य लोगों को देते हैं, और भाईचारा इनमें इतना है कि वो आपका दिल जीत लेंगे। अरुणाचल में जो लड़ाई हुई वो विपरीत परिस्थिति में होने के कारण काफ़ी बड़ी मात्रा में चीनी सैनिक हमारे इलाके में घुस आए, और उसका जो लोगों के दिमाग पे असर पड़ा वो ये था कि हम ये युद्ध हार गए हैं और पहली बार हमें मुंह की खानी पड़ी है। इसमें कोई शक नहीं था कि मुंह की खानी पड़ी, लेकिन हम भागे नहीं, हम डटे रहे, हमने लड़ाइयाँ की, बलिदान दिया। अरुणाचल आज की तारीख में तरक्की पे है। मैं चाहता हूँ कि अरुणाचल आज की तारीख में तरक्की पे है। पिछले 5-8 साल में जो बदलाव अरुणाचल में आए हैं वो मैं समझता हूँ कि बहुत प्रेरणादायक है, और इसके चलते अरुणाचल की जो प्रजा है यहाँ पर, उन्हें वो सब लाभ मिल रहे हैं जो अन्य राज्यों में पहले से थे। सड़कें बन गई हैं, बिजली और पानी की प्राप्ति है, दूरसंचार है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं, युवा हैं, वो बहुत प्रेरित हैं और वो एक नेशनल स्पिरिट रखते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आने वाले वक्त में भी ये संवेदनशील इलाका है, यहाँ पर मुश्किलात आ सकती हैं, तो मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से दोनों से ही उनको तैयार रहना चाहिए। अगर कोई यहाँ पर दिक्कत होती है तो फ़ौज के साथ मिल के वो काम करेंगे, और हम जिस तरह से वलोंग में हमने लड़ाई लड़ी उससे भी बड़ा उनको नुकसान पहुँचाएंगे। सर देशवासियों के लिए मैं कहता हूँ कि उत्तर पूर्व आज देश का केंद्र बन रहा है। इतने सालों से यहाँ पर दूर दराज के इलाकों में लोगों को अरुणाचल या उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के बारे में बहुत कम जानकारी होती थी, लेकिन आज जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने उत्तर पूर्व के ऊपर ध्यान केंद्रित किया है, आज सभी को उत्सुकता है यहाँ पर आके देखने के लिए कि कैसे काम हो रहा है और क्या हो रहा है। मैं देश के युवाओं को यही कहूँगा कि उत्तर पूर्व भारत का एक अभिन्न अंग है। यहाँ के लोग हमारे साथ के हैं, तो आप इनको वही दर्जा दीजिए जो अन्य लोगों को देते हैं, और भाईचारा इनमें इतना है कि वो आपका दिल जीत लेंगे। तो यहाँ ज़रूर आइए, इन इलाकों को देखिए और समझिए कि यहाँ पर किस तरह से जीवन व्यतीत होता है, और लड़ाई के वक्त यहाँ पर हमारी सेना ने और यहाँ के लोगों ने किस किस्म के कर्तव्य दिखलाए। जी, ये बात जो आप कह रहे हैं वो सच है। जैसे मैंने बताया आपको कि जहाँ जहाँ हमने लड़ाई में विजय हासिल की उसके ऊपर हमने काफ़ी बातचीत की, लोगों को उसके बारे में पता है, वो उनके मेमोरियल्स को विज़िट करते हैं और ये कहानियाँ प्रचलित हैं। अरुणाचल में जो लड़ाई हुई वो विपरीत परिस्थिति में होने के कारण काफ़ी बड़ी मात्रा में चीनी सैनिक हमारे इलाके में घुस आए, और उसका जो लोगों के दिमाग पे असर पड़ा वो ये था कि हम ये युद्ध हार गए हैं और पहली बार हमें मुंह की खानी पड़ी है। इसमें कोई शक नहीं था कि मुंह की खानी पड़ी, लेकिन हम भागे नहीं, हम डटे रहे, हमने लड़ाइयाँ की, बलिदान दिया। तो आज के दिन में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये कहानियाँ हम पूरे हिंदुस्तान में बाकी लोगों को भी बताएंगे। आज जो ये प्रोग्राम हुआ और कई दिनों से यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है वो ये दर्शाती है कि हम उन सभी लोगों को इज़्ज़त देना चाहते हैं जिन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि राज्य के स्तर के ऊपर काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और जल्द ही आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अरुणाचल के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और यहाँ पर जो युद्ध लड़े गए हैं उसके बारे में उसका उल्लेख होगा। पूर्वी कमान जिस तरह से यहाँ पर तैनात है, आधुनिक उपकरण है, आधुनिक हथियार हैं, और वो पूरी तरह से सक्षम है इस इलाके को, इसकी रक्षा करने के लिए। देखिए,
ये सवाल पूछने से पहले आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की कहानी के बारे में ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। भारत पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क है जो ऐसी लाइन को डिफेंड कर रहा है जो आकी नहीं गई। नक्शों के ऊपर कोई लाइन नहीं है जो बताती है कि हमारी सरहदें कहाँ तक है और उनकी कहाँ तक है। जब ऐसा माहौल पैदा होगा तो आप खुद खड़े होकर देखिए और बताइए साहब आप कहाँ पर रक्षा करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा मामला है कि जितने समझौते हमने चीन के साथ किए हैं, चीन फिर भी सीमा रेखा को अंकित करने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे उसका जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो विस्तार जनक है। वो विस्तार में यकीन करते हैं और वो इसलिए इसको मान्य नहीं करते हैं। ये मेरे ख्याल से पूरे देशवासी इस बात को जानते हैं और इसी के चलते ये विवाद हमेशा खड़ा होता है कि उन्होंने इतना इलाका कब्ज़ा कर लिया, इतना ले लिया, फलाना फलाना। असली में तो जब हम आज़ाद हुए तब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बना और पाकिस्तान ने उनको इतना बड़ा इलाका अक्साई चीन का और सक्सगाम वैली का जो है वो लीज पे दे दिया। ये एक चाल थी और उसके चलते जो भी यहाँ पर पिछले 62 साल के अंदर हुआ है उसी का नतीजा है। जब कोई रेखा ही अंकित नहीं है, 4000 किलोमीटर से बड़ी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। आप क्या यकीन कर सकते हैं कि 4000 किलोमीटर के ऊपर हर 100 मीटर पे हम फौज तैनात कर सकते हैं? यकीनन नहीं। तो खुले इलाके हैं, चाहे लद्दाख हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे अरुणाचल हो, तो उनकी ये नीयत रहती है कि खुले इलाकों में आके ये साबित करना या घोषणा करना ये हमारा है। लेकिन इसके लिए भी हमने रणनीति बनाई हुई है और इतने आसानी से हम उनको ये लेने नहीं देंगे। जो पहले की इलाके हैं जहाँ पर वो आके बसे हैं, अब आगे आने वाले वक्त ही बताएगा कि इसको कैसे सुलझाया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।